नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान भी कर दिया कि वो भारत का मिशन सुदर्शन चक्र भी लाने वाले हैं और इसके लिए 10 साल का बड़ा प्लान नरेंद्र मोदी ने बना लिया है। नरेंद्र मोदी का सुदर्शन चक्र वैसा ही होगा जैसा इजराइल के पास आयरन डोम है, जैसे अमेरिका में गोल्डन डोम पर काम हो रहा है। सुदर्शन चक्र से पूरे भारत को नरेंद्र मोदी लैस कर देंगे और इसके बाद भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। नरेंद्र मोदी जिस सुदर्शन चक्र के बारे में बात कर रहे थे आज, वो सुदर्शन चक्र कैसा होगा इसको भी समझिए। सुदर्शन चक्र ऐसा पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर देगा। ना सिर्फ यह दुश्मन के हमले नाकाम करेगा बल्कि दुश्मन के वार से कई गुना बड़ा हमला करके हिटबैक करेगा। नरेंद्र मोदी का महाप्लान यह है कि अगले 10 साल में देश की हर महत्वपूर्ण जगहों पर सुदर्शन चक्र एक्टिवेट कर दिया जाए। अस्पतालों में, रेलवे में, आस्था के केंद्रों में, हर महत्वपूर्ण जगह पर नई टेक्नोलॉजी से सुरक्षा कवच दिया जाए, यानी हर जगह इतनी सेफ हो कि आम आदमी को चिंता ही न रहे। सुनिए पीएम ने सुदर्शन चक्र के बारे में लाल किले से क्या बताया। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी बहुत सारा सिस्टम सुधारने में लगे हुए हैं और अगला चैप्टर उसी पर है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या और तमाम घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार। पीएम मोदी एनआरसी लाने का प्लान बना चुके हैं क्या? अब इसके बारे में बताता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। पीएम ने घुसपैठियों पर आज जो बात कही है वो बात दूर तक जाएगी और बहुत लोगों को इससे आग भी लगी होगी, क्योंकि जब भी घुसपैठियों को निकालने की बात आती है तो एक इकोसिस्टम इनके सपोर्ट में आ जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या फिर रोहिंग्या हों, जब भी इनको चुन चुन कर बाहर फेंकने की बात करो, विरोध शुरू हो जाता है। आप देखिए कि ऐसे घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है और ये लोग आसानी से सिस्टम में घुसपैठ करके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तक बनवा लेते हैं। लेकिन आज पीएम ने लाल किले से बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कह दिया कि इस देश में यह सफाई अभियान शुरू होगा, मिशन मोड में होगा। सुनिए जरा। चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है।
देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि घुसपैठिए अब इस देश में नहीं चलेगी। क्या नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से एनआरसी आने वाली है ये कह दिया है क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि वो जो करने वाले होते हैं वो पहले बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने, बॉर्डर वाले इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही। पीएम ने कहा कि षड्यंत्र के तहत डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं किया जा सकता। अब वो मिशन मोड पर इसके खिलाफ क्या करने वाले हैं, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि ये जो डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है साजिश के तहत हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए मिशन लॉन्च कर रहे हैं और वो मिशन मोड में काम करके तय समय में रिजल्ट देगा। और इसीलिए कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये एनआरसी का इनडायरेक्ट अनाउंसमेंट है? खैर वो तो वक्त तय कर देगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस डेमोग्राफिकल चेंज की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। डेमोग्राफी में बदलाव यानी किसी एक इलाके में एक समुदाय की जनसंख्या का अचानक बढ़ना और बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आना। इस तरह से जब जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो उसके पीछे कई वजह होती हैं, जिनमें से घुसपैठ एक बड़ी वजह है। इसी का जिक्र पीएम मोदी ने आज लाल किले से भी किया। डेमोग्राफी के परिवर्तन पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी ईएसी पीएम ने एक रिपोर्ट बनाई। 1950 और 2015 के बीच 167 देशों में डेमोग्राफी चेंज का अध्ययन किया गया। इससे पता चला कि भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटकर 78% के आसपास हो गई और इसी दौरान भारत में मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर करीब करीब 14%। इसी तरह से प्यू रिसर्च के मुताबिक 1951 से 2011 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी 5 गुना बढ़ी है उनकी रिपोर्ट में। इसी दौरान भारत में हिंदू आबादी 3 गुना बढ़ी। पीएम मोदी ने जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया उसके तहत क्या किया जाएगा यह भी आपको बताता हूं। घुसपैठ की समस्या को रोकने के लिए डेडलाइन बेस्ड एक्शन होगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन बॉर्डर वाले राज्यों पर डेमोग्राफी परिवर्तन पर नजर रखेगा। बॉर्डर वाले इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिश को नाकाम करेगा। घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। यानी जो लोग ये माहौल बना रहे हैं कि भाई भारत के मुसलमान पर अटैक होगा, भाई जो भारत में रह रहा मुसलमान है उस पर कोई अटैक नहीं।